बोलो। मेरे पापा भगवान जी को नहीं मानते, मैं क्या करूं? बेटा कहाँ है तुम्हारे पापा? नहीं आए हैं। भगवान जी को नहीं मानते? नहीं। आप मानते हो? हाँ। कितना? बहुत। कहाँ रहती हो आप? कवर्धा में। ओह, अब आपके पापा यदि आ जाएं तो हम उनकी क्लास लगाएं। ठीक है। वो मुझे पूजा नहीं करने देते। क्या बोलते हैं? कि पूजा ये फालतू चीज मत करा कर। अच्छा, जय श्री राम, जय बागेश्वर राम। धाम, जय हो गुरुजी की। ये मेरी बेटी है गुरुजी। मैं डॉक्टर जूही सोनवानी हूँ। मैं एमपी की बेटी हूँ और बहू छत्तीसगढ़ की हूँ। मेरा जन्म जो है छतरपुर में ही हुआ है और मेरा जो बचपन है वो भी छतरपुर में ही बीता है। तो ये जो प्रश्न कर रही है बिल्कुल सही है और इसके पापा नहीं आए। मैं डॉक्टर होते हुए भी मैं हर जगह जहाँ आपकी कथा होती है पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ही नहीं, मेरी चारों जनरेशन, मतलब कि मेरी माँ, मेरी नानी भी आई है, 4 साल की बेटी से लेके 80 साल की नानी, जहाँ भी आपकी होती है एमपी छत्तीसगढ़ में, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और पूरे परिवार को लेकर पहुँचूँ। सब मना करते हैं, सब बोलते हैं कि तुम इतना पढ़ी लिखी हो, तुम डॉक्टर हो। मैं एमडी पीडियाट्रिशियन हूँ महाराज जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो आपसे थोड़ा सा एक निवेदन भी है कि हमारे मतलब मध्य प्रदेश में नहीं, हमारे भारत के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि कैंसर अस्पताल वो भी सनातन धर्म से जुड़ के बन रहा है। तो उस अस्पताल में आर्थिक सहयोग तो हम सब देंगे ही, साथ में मैं अपनी सेवा तन से मुफ्त में देना चाहूँगी आपकी आज्ञा से, बागेश्वर धाम की आज्ञा से, क्योंकि छतरपुर जो मेरी जन्म स्थली है उसके लिए यदि मैं थोड़ा बहुत भी कुछ कर सकूँ तो मैं वो करूँगी। बहुत अच्छा। तो आपका वो छतरपुर में कहाँ घर था? छतरपुर में मेरे पापा जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, तो नगर पालिका में जो धर्मशाला है वहीं पे ही हम रहते थे। अरे वाह। और महाराज जी थोड़ा सा, क्योंकि हम कई बार आते हैं लेकिन मिल नहीं पाते, सिर्फ कथा में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं। ये बेटी भी आती है, मेरी ये बड़ी बेटी है ये भी आती है, ये मेरी माता श्री है ये भी हमेशा आती है, और ये मेरा भाई है क्योंकि ये सरकारी नौकरी में है और बागेश्वर धाम की कृपा से ही इसकी नौकरी लगी है, तो ये नहीं आ पाता, लेकिन आज ये आया है। ये मेरी नानी 80 साल की है, ये भी आई है। माता जय जय। हम पूरी कोशिश करते हैं महाराज जी कि एमपी छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ आपकी कथा, मेरे बच्चे और सनातन धर्म को मैं पूरे तरह से आपके साथ और भगवान की कृपा बढ़ाती रहूं। ये बहुत सुंदर। ये भी सेवक है हमारा, ये भी सागर का है और ये भी हमारे साथ आता है। बहुत अच्छा। चलो जय जय हो। सुनो बहन, महतारी। सुनो बहन, डॉक्टर पद पर रहकर के सनातन संस्कृति का संवर्धन करना, पद की प्रतिष्ठा के प्रभाव और पढ़ने से बाहिर जगत की रोटियों की इज्जत की व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती, लेकिन अंतर मन की प्रसन्नता तो परमात्मा की भक्ति से ही हो सकती। बंगला, गाड़ी, मकान, पत्नी, पति, परिवार, ये तो प्रसन्नता रखते ही हैं, लेकिन यदि वास्तविक प्रसन्नता कही जाए वो भगवान की भक्ति में ही मिलती है। तो आपने जिस पद पर रहकर के सनातन संस्कृति के कार्य को प्रारंभ किया, प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है सनातनीय संस्कृति का आचार विचार व्यवहार अपने जीवन में उतारने का। दूसरी बात, ऐसी कोई सीमा या ऐसी कोई मर्यादा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग भक्ति ना करें, बल्कि हमें लगता है कि जो पढ़ लिख लें उन्हें ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। परंतु ज्ञान की खुजली बड़ी खराब होती है। जैसे थोड़ा भी ज्ञान हो जाता तो वो विचित्र तरीके से व्यवहार करने लगता। और ज्ञानियों को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, लेकिन जो ज्ञानी है नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानता नहीं, उसे समझाना बड़ा कठिन। और जिसे वास्तविक ज्ञान हो जाए वो निश्चित रूप से भक्त हो जाता है। तो आपने जो कार्य किया, हम अभी नानी को मिलेंगे, बिटिया को भी मिलेंगे। और जो दूसरी बात आपने कही कि धाम पर आप अपनी मातृभूमि पर सेवा करना चाह रही, 2027 में उद्घाटन होने के बाद अपोलो की टीम के साथ में हमने
अनुबंध किया है संचालन का, तो एक मेल बनाई है, वो मेल हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तो आप अपना पद नाम उस पर डाल देना, तो आप हॉस्पिटल में सेवा के लिए जितना भी आपके पास छुट्टियों का समय रहे वो धाम पर सेवा कर सकते हैं। जय हो, खुश रहो। तीसरा था आपका विषय कि पति भगवत भक्त नहीं है तो क्या करें। पति नहीं है पर आपकी भगवत भक्ति और बेटी की भगवत भक्ति से उनको भी निश्चित रूप से पुण्य मिल रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा आप अपने रास्ते से बिल्कुल मत भटकना, अपने रास्ते पर अडिग होकर के बने रहना। एक दिन वो भी आपकी भक्ति को प्रसन्नचित्त होकर के स्वीकार करेंगे और वो भी भगवत भक्त बनेंगे। सीताराम। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को तर्क बहुत चाहिए। चलो, मैं, मेरे परिवार, मेरे पुत्र पुत्री और पति और सभी लोग सीताराम जी की शरणागति और भक्ति कैसे प्राप्त करें दिन रात, बस यही एक आकांक्षा थी। बहुत सुंदर बात की, बहुत सुंदर बात की, बहुत अच्छा। सुनो, बस भक्ति की कामना चाहते हैं, बस सीताराम जी का दर्शन चाहते हैं, बस। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भक्ति की भावना रखते हैं। सुनो, भगवत भक्ति का आशीर्वाद महापुरुषों के संतों के पास तो होता ही है, पर हमारा एक ही बात मानना है, ये उत्कंठा जो आपके अंदर है, ये उत्कंठा सदैव बनी रहे और तीक्ष्ण हो जावे। ये उत्कंठा भगवान के मिलन के लिए जब बेचैन करने लगेगी तो यही उत्कंठा आपको श्री सीताराम जी के दर्शन कराएगी। प्रणाम। जो भी महापुरुष या संत मिले आपको, वो कैसे हैं, उनके गुण अवगुण उनको पास रहने देना। आप तो अपनी वृथा एक ही सुनाना कि हमको महाराज जी आशीर्वाद दो कि हमको श्री सीताराम जी के दर्शन होवें और हम पर श्री सीताराम जी की हमारे ऊपर और हमारे परिवार पर कृपा बनी रहे। ये मांग एक दिन आपको सही महापुरुष के पास ले जाएगी, वो तुम्हारे बाहें पकड़कर राम जी के चरणों में रख देंगे। इतने में ही तुम्हें श्री सीताराम जी के दर्शन हो जाएंगे। प्रणाम गुरु। जय 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 जय। आशीर्वाद बहुत अच्छा है। सीताराम गुरुजी। सीताराम। एक प्रश्न था मेरा, बचपन से हम धारावाहिक में और गानों में भी सुनते जाते हैं कि राम सेतु बनते समय एक गाना था, वो पत्थर भी तैरे जिस पे लिखा हुआ श्री राम। तो अगर ये कहावत सच है कि पत्थर पे श्री राम लग के अगर पानी में भेजो और तैर रहा है, तो जितने भी वानर सेना थे और जितने भी थे वो नाम के ऊपर से कैसे चल के गए? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत तार्किक बात है। चलो सुनो, इस प्रश्न का जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया, मैं कई बड़ों से पूछा हूँ। जरूरी नहीं कि हम बहुत सटीक दे पाएं, पर जैसा दे पाएं उसको यथोचित तरीके से आप स्वीकार करना। सुनो जी, पत्थर पत्थर में राम नाम लिख करके तैराया गया। रामचरितमानस में भी वर्णन है कि प्रभु के नाम से पत्थर तैरे। प्रभु के नाम से पत्थर तैरने का मतलब है भगवान नाम का स्मरण करते हुए लिख करके पत्थरों को तैराया। पर इसका एक तर्क हमको अभी अभी मन में हमारी प्रेरणा आई, जो हम आपको कहना चाह रहे हैं। नाम तो सर्वत्र है, वानरों के मुख पर भी नाम है, जिह्वा पर भी नाम है, सर्वत्र नाम ही नाम है। हमको लग रहा कि राम नाम के ऊपर पैर ना रखे होंगे वानरों ने, हनुमान जी ने तो कदापि ना रखे होंगे, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो नाम कह करके पत्थर तैराए गए होंगे, तो पत्थर तैरे होंगे। सुनने समझ आ गई बात? बोलो बागेश्वर धाम की। गुरुजी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। अभी भी मेरा बहुत मन था तो हनुमान जी ने मेरी अर्जी सुन ली। अब मेरा प्रश्न है कि बागेश्वर धाम की स्थापना कब हुई थी और उसके पीछे की कहानी क्या है? पहले तुम एक शायरी सुनाओ। बहुत नकल करती हो हमारी। ना नाप के देते हैं ना तौल के देते हैं, ना नाप के देते हैं ना तौल के देते हैं, मेरे बागेश्वर वाले बाबा छप्पर फाड़ के देते हैं। सुनो, पूज्य श्री की थी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में जो बागनाथ मंदिर है, वहां पर जो महादेव विराजमान है, उन्हीं के जैसे स्वरूप के महादेव, उन्हीं की जैसी तीक्ष्णता उसी काल के बागनाथ मंदिर जो उत्तराखंड का है, उसी समय के बाद की समकक्ष की स्थापना बागेश्वर धाम की मानी जाती है।
लोग तो कहते हैं, हमने जो दादा गुरुजी से सुना कि सन्यासी बाबा ने अपने गुरुजी के द्वारा करवाया था, उनके गुरुजी ने वहां छोड़ा था। बहुत, अब लगभग हमारी दरबार की पीढ़ी हो गई 3, राम 2 3, 6वीं 7वीं पीढ़ी पुरानी बात है। 7 पीढ़ी हो गई है, उसके पुराने की बात है ये। अब 7 पीढ़ी में यदि 70-80 साल ही, 8 पंचे 40, 300-400 साल पुरानी बात हो गई है। तब की स्थापना है ये बागेश्वर धाम मंदिर की। 322-23 साल तो सन्यासी बाबा को हो गए, 23 साल, 323 साल हो गए हैं सन्यासी बाबा को जीवंत समाधि लिए हुए। तो गड़ा गांव पहले गढ़ था, 7 गांव के राजाओं का एक मुखिया वहां बैठता था, इसलिए उसको गढ़ कहते थे। अपभ्रंश होकर बाद में उसका नाम गड़ा हो गया। गढ़ था, वहां के जो गौड़ राजा थे, वहां के गौड़ राजा के कुल पुरोहित श्री सन्यासी बाबा थे। शुक्ल वंशीय सरयू पारी ब्राह्मण गोरखपुर के पास मामखोर नामक गांव से चलकर गढ़ में आए थे, गड़ा में, जहां आज वर्तमान में गड़ा कहा जाता, वहां चलकर आए थे। उस राजा ने, जो गौड़ राजा था, उसने तलवार की धार देखने के लिए गाय को काट दिया था। उससे रुष्ट होकर के सन्यासी बाबा ने प्रण लिया था कि जब तक इस राजा का विनाश नहीं हो जाएगा तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे और तप करेंगे हनुमान जी का। उसके बाद में पूरा राजा का राज्य साम्राज्य सब बर्बाद हो गया। राजा ने खूब क्षमा भी मांगी, इन्होंने क्षमा नहीं किया, इनका भक्ति में मन लग गया। इन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ किए, 84 वर्ष लगे 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ करने में, 84 साल, 120-21 साल तक शरीर रहा। इसके बाद हनुमान जी का जब साक्षात्कार हुआ तो हनुमान जी ने कहा, मांगो पंडित जी। बोले अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद दो। तो हनुमान जी ने कहा, आज से हम इसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, कालांतर में कलयुग में हनुमान जी के 3 रूप बालाजी के रूप में पूजे जाएंगे, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। और तीनों रूप विविध प्रकार के हैं। सालासर के हनुमान जी जवान हनुमान हैं।